वैशाख मास मातम अध्याय 15। वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करने वाला सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाला और आरोग्यता प्रदान करने वाला माना गया है। इससे आंतरिक आनंद मिलता है, बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं और सबको वैशाख मास में शुभ कर्म करने चाहिए। ये हमने पहले भी बताया कि वैशाख मास महीने में किए गए कर्मों का फल हमें दोगुना होकर मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म का ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म अध्याय 15 को सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास महात्म अध्याय 14 में सूर्यदेव जी द्वारा सुनाई गई मिथिलापुर के राजा हेमांग को शिव जी के कथा में, जिसमें सती जी ने अपने प्राण अग्नि कुंड में त्याग दिए थे, वही प्रसंग सुनाया था। अब आगे की कथा हम अध्याय 15 में, जिसमें कार्तिकेय जी की जन्म की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। ऋषि सुतदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ में जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय शिव के पुत्र के सिवा वो किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिव जी की कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा था। अब वह हिमाचल के घर में जन्म लिया है, जिसका नाम पार्वती है। इस किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान शिव के साथ कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया और उन दोनों को बुलाकर सबसे पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा और अपनी पुत्री को शिव जी की पत्नी बनाए। नारद जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया और वे वैसा करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि जो वो बसंत ऋतु को संग लेकर भगवान शिव के तपोवन में चारों ओर बसंत ऋतु का विस्तार करे। जब वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जा अपनी ही शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिसके चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती की सेवा से संपन्न हो कुछ कहने लगे और कामदेव ने उनके संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और वो इधर उधर देखने लगे। उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी नहीं मनोरथ सिद्ध हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। कथा कहकर मुनि श्रुतदेव चुप हो गए। उन्हें शांत देकर मिथिलापुर के राजा श्रुतकीर्ति ने पूछा कि हे ब्राह्मणे, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर श्रुतदेव जी भगवान कार्तिकेय जन्म की कथा कहने लगे। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब रति मूर्छित हो गई और फिर चेत आने पर अनेक प्रकार से
विलाप कर शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गई। उसने अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चिंत हो चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। आकाशवाणी सुन रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकरकारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निर्वित हो गई। मेष की संक्रांति से गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी ने अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी शंकर जी के रूप में और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने का ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाए बड़ा सहस्त्र वर्ष तक मास लिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी से अनेक प्रकार से परीक्षा कर ली। उनके दृढ़ को देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो ले। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री सती थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दिया जाए। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अनंत वर्ष। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ को शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया। इसका विवाह महादेव जी के से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी के ही अपना पति बनाने का घोर तप कर रही है। मैं भी अनंतवर हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ और आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले गए और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मात्र का आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ कर चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अन्य को बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिसमें त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंद से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक श्रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई और हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब
खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजे और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हो तो प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण ने करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी से प्रसन्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग अलग हट गई। और तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे धूमते, इस सकलित क्रिय को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखी तो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले माँ यशस्विनी गंगा के पास जाकर सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है, पर उसका स्त्री न होने से प्रसव नहीं हो सकता। हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भवोचन मंत्र से गर्म का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास के बाद गंगा जी भी उससे सह न सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख में से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ दिविदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कर्तिकाएं आई और उन्होंने सरकंडों में विभिन्न संभव को तेज 6 भागों को ग्रहण कर लिया। 6 मुख का 6 पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकर 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी और पार्वती जी उसी स्थान पर से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती ने सतनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब इसमें तो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात सतनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां पर आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य सक्लित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा के सरकंडों में छोड़ देना, वहां पर उनके 6 भाग हो जाना, मर्तका से दृढ़ कर मेरे देने का वृत्तांत सुना। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देखकर तेरे सतनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठा कर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह से तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हो गई। यह कार्तिक जी के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही है। इससे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पुत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए ही ये कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग यानी अंगों से युक्त हो गए। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान के बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। वैशाख मास मातम अध्याय 15। अंत में एक बात आपको बताती हूँ। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी, कर जाए प्रस्थान रे।
ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए और जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम जाप करके ही हम शक्ति मुक्ति भुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मन से, प्रेम से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।